हाँ जी दोस्तों, सेकंड ग्रेड का माइनर जो टेस्ट है आपका 7 नंबर, उसके 3 पार्ट अपने हो चुके हैं। 3 पार्ट में मैंने क्या करा दिया बता देता हूँ। ये 7 टेस्ट है, लेटेस्ट 7वां। और इसके पीछे वाले पार्ट भी मैंने डाले थे, पर वो आधे डाले हैं। लेकिन ये पहला है जो 7वां डाल रहा हूँ, क्योंकि आपका रिएक्शन पहले ठीक नहीं था और अब धीरे धीरे आपका रिस्पॉन्स बढ़ रहा है। इस वजह से अपन धीरे धीरे सारे डाल देंगे। मैंने इसमें लगभग हिस्ट्री के 20% करवा दिए। बात करें आगे पॉलिटी के 30 क्वेश्चन थे, करवा दिए। अब आता है एक साइकोलॉजी का पार्ट, जो मैंने कल ही डाला था। उसमें मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए। टोटल क्वेश्चन हो गए 70। 30 क्वेश्चन और बचे, वो कौन कौन से हैं? वो शायद एक वर्ल्ड जियोग्राफी है, और एक शायद मेरे हिसाब से जो भी है वो देख लेंगे वर्ल्ड है कौन सी है, और एक करंट का पोर्शन है शायद। तो मेरा इसमें करंट वीक पॉइंट है। अगर मैं करंट में आपको सीधा सिर्फ मतलब आंसर ही बताऊंगा, ज़्यादा मुझे पता नहीं है करंट का, लेकिन मैं आपको पूरा पेपर करवा दूंगा। बाकी 90 क्वेश्चन अपने परफेक्ट है एकदम। ये 10% जो करंट के आते हैं वो थोड़े से हो सकता है कि मेरे से आपको समझाया ना जाए, ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं एक चीज़ बता दूं, ये पेपर मिलेंगे कहाँ? सबसे बड़ा डाउट है आपका कि सर पेपर नहीं मिलते हैं। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, 2 लिंक है टेलीग्राम की नीचे डिस्क्रिप्शन में, दोनों लिंक को ज्वाइन कर लेना। एक तो फैम कोचिंग 24/7 आवर्स है, ठीक है, 24/7 आवर। उसमें आपको ये सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अब कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो भी बताऊंगा। दूसरी बात, इसमें आज हम वो जो 20-30 क्वेश्चन बच गए हैं वो करेंगे इस वीडियो में। और जो सेकंड ग्रुप है अपना टेलीग्राम का, उसमें पीडीएफ्स आती है बुक्स की या नोट्स की, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। वो फैम कोचिंग 2 नाम से है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। बाकी चलो, अब मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। मैं टेलीग्राम में लेके चलता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आपको इश्यू ठीक रहे। ये चैनल है वो अपना पहला, मैं दोनों चैनल लिखूंगा आपको यहाँ पे। ये चैनल है, देखो एक बार। यहाँ पे मैंने वोट डाला था अभी के कलाम की फ्री टेस्ट सीरीज डालें क्या जीके की, तो इन्होंने वोट किया 47 लोगों ने, जिसमें 94% की हाँ है। बाकी ये अभी डाला है मैंने थोड़ी देर पहले ही, बाकी इसमें रिएक्शन और आ जाएंगे धीरे धीरे। फिर मैंने डाला है कि कौन सी भर्ती की आपको टेस्ट सीरीज चाहिए। अब मैं इसमें वोट करता हूँ। देखो, मैं इसमें जैसे सेकंड ग्रेड करता हूँ, जैसे हम सेकंड ग्रेड का वीडियो बना रहे हैं, तो सेकंड ग्रेड को कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप, 28 वोट है इसमें। सबसे ज़्यादा वोट सेकंड ग्रेड के हैं, फिर एलडीसी के हैं, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड के, ठीक है। तो अगर आप भी हैं इसमें वीडियो देख रहे हैं और आप टेलीग्राम में आइए, वोट कीजिए, पता चले कौन किस भर्ती से, तो हम टेस्ट सीरीज डालेंगे। और जो अदर है, जो इन तीनों के अलावा भी चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज कोई और आए और भर्ती की, तो वो मुझे मैसेज कर दें पर्सनली। अब मैं आपको सेकंड चैनल भी दिखा देता हूँ। ये रहा, ये अपना सेकंड चैनल है। और इस पे मैंने जैसे सेकंड ग्रेड मैथ टॉपिक वाइज वेटेज डाला हुआ है, और ये माइंड मैप का जो करंट अफेयर है वो डाला है। फिर नानक क्लासेस का करंट अफेयर है, ऊपर एसआई के सारे पेपर थे। और उसके बाद बात करें कि पेपर पेपर विजय सियाग जी की बुक है, और ये अमित गौड़ सर की पीवाईक्यू बुक है। ऐसे करके मैंने बहुत सारी बुक्स डाली है इसमें 2 में, तो दोनों ज्वाइन कर लेना, बढ़िया है। अब चलो आज शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। थोड़ा सा आज टाइम मैंने आपका कंज्यूम कर लिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखो, तो यहाँ तक 20 क्वेश्चन तो अपने हिस्ट्री के थे, वो मेरे करवाए हुए थे। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मिलान करना है आपको। और ये पर्वत है आपके सामने, ये और पर्वत है, और ये जो स्थान है उनके वो है। अब इनका कोई वैसे तो कोई मतलब फिक्स है नहीं। जब आप भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं ना, उसके वर्ल्ड जियोग्राफी में भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, तो उसमें ये पर्वत वगैरह आपके सारे आ जाते हैं, और उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। अब एटना इटली में है, ठीक है, एटना इटली में है। फुजिमा जापान में है, जापान में है। और पोपा जो आपका है वो म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार में आ गया। कुक जो है आपका वो न्यूजीलैंड में है, तो न्यूजीलैंड आ गया। तो अब ये ध्यान रखना कि आपका ए में थर्ड है, बी में फोर्थ है, और सी में क्या है भाई, फर्स्ट है, और डी में 2 है। तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब ये देख लेना कौन सा है इसमें, कौन सा है वो महासागर द्वीप सम्मिलित है। अब महासागर बताना है आपको, ठीक है, और द्वीप बताने हैं। तो महासागर और द्वीप को आपको, प्रशांत में जो से द्वीप है वो फिजी, ठीक है, ये। और आर्कटिक बेयर और हिंद, कैरगुएल, प्रशांत, गुआम। तो आपको बताना क्या है, कौन सा युगम महासागर द्वीप सम्मिलित है। महासागर और द्वीप बताना है आपको, कौन सा युगम सम्मिलित है।
तो इसमें क्या होगा भाई, हिंद कैरगिल सही है, प्रशांत गुआम सही है, आर्कटिक और 1 और 2, इसमें क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, फिजी एंटार्क्टिक नहीं है, ये प्रशांत है भाई, ठीक है, फिजी प्रशांत है, और आर्कटिक बेयर है सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हिंद कैरगुलन है सही है, प्रशांत प्रशांत उसमें है, तो गुआम कौन सा है? गुआम भी प्रशांत है, ठीक है, तो ये प्रशांत द्वीप और प्रशांत पे इस पे है, तो अलग कौन सा है आपका, अलग है ये फिजी वाला, ये प्रशांत से सुमेलित होता है, तो ये आपका एंटार्क्टिक कट गया, तो 2 3 4 थर्ड ऑप्शन में से ये सही हो जाएगा। अब धाराएं और महासागर पूछा गया है, तो धाराएं और महासागर, कनारी धारा अंटार्कटिक से संबंधित है, बिल्कुल, लैब्राडोर भी अंटार्कटिक से है, तो इसको ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, एक ही बात है, क्यूरिसिवो ये प्रशांत से, और फोकलैंड हिंद से, ये सुमेलित नहीं है, फोकलैंड आपका अंटार्कटिक महासागर से संबंधित है, फोकलैंड धाराएं जो है वो अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, तो ये आ जाएगा अटलांटिक, तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, और इस प्रश्न के हिसाब से ये सही है, 4 नंबर, ओके। सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट कहाँ स्थित है, सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट पूछा है आपसे, तो कहाँ, ये कहाँ स्थित है भाई, बताओ। साइबेरिया के उत्तर आर्कटिक सागर में, पहला ही ऑप्शन सत्य है, सबसे चौड़ा मगन तट पूछा है आपसे, तो देखो इसके बारे में और कुछ जानते हैं, सॉरी वो ट्रैक्टर की आवाज़ की वजह से एक बार बंद करना पड़ा। देखो जो इसमें होता क्या है, महाद्वीपीय जो मगन तट होते हैं वो होते क्या है, पहली बात तो ये है कि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट है, तो वो होते क्या है, तो ये तट से जो है, तट से 600 फीट लगभग और 200 मीटर तक की गहराई वाले भाग होते हैं, जिन्हें मगन तट कहा जाता है, तट से 600 फीट या 200 मीटर गहराई तक का भाग। अब जो इनकी ढाल होती है वो 1 डिग्री से भी कम होती है, नॉर्मल पॉइंट है, याद रखना, अगर आपसे मगन तट के बारे में 4 कथन दे दिए जाए कौन सा सत्य है सत्य, तो पूछ सकता है, तो ये चीज़ याद रखना, 1 डिग्री से कम भी होती है। उसके बाद बात करें कि जो मतलब महासागरों में सबसे चौड़ा मगन तट किसका है, तो वो है अंटार्कटिक महासागर का, ठीक है। और फिर विश्व का सबसे चौड़ा पूछ लिया जाए आपसे, सबसे चौड़ा तो वो आर्कटिक का होता है, और जो मैंने आपको आंसर में करवाया, विश्व का सबसे चौड़ा आर्कटिक सागर का मगन तट है, और तो इसके बारे में कुछ वैसे खास है नहीं, नॉर्मल 2 3 चीज़ें थी मैंने बता दी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका पहला ऑप्शन सही रहेगा 24 नंबर में। 25 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर के मगन उच्चावच लक्षणों को उत्तर से दक्षिण की ओर सम्मिलित करना है उनकी स्थिति के आधार पर, तो उत्तर से दक्षिण ऐसे हिंद महासागर के निम्न उच्चावच लक्षणों को करो भाई, सम्मिलित करो, है ना, तो कैसे करेंगे, अगलू हास कटक इसमें कहाँ है क्या, तो पहले तो आपको थोड़ा सा विश्व मैप याद होना चाहिए, और इसमें विश्व मैप की जैसे कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, जैसे अपने भारत के नीचे जाते हैं ना, इधर लक्षद्वीप है, इधर मन्नार की खाड़ी आती है, तो यहाँ से जो अपना कटक है वो स्टार्ट होता है, और ये लगभग ऐसे होता है पंजेनुमा, जैसे इसका अगर डायग्राम बनाया जाए, तो अरे यार मुझे तो डायग्राम नहीं बनाना आता भाई, ठीक है, क्या हो रहा है ये, चलो थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये कुछ ऐसे बनेगा तारेनुमा, ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लो बात ये। सबसे पहले ऊपर होता है चेगोस कटक, ठीक है, तो चेगोस कटक आपको कहाँ दिख रहा है, चेगोस कटक, और चेगोस कटक दिख रहा है जी, सेंट पॉल कटक है ये रहा चेगोस कटक, लक्काद्वीप, तो थर्ड ऑप्शन में पहला हो जाएगा, तो चारों में थर्ड है पहले, तो ये ऑप्शन आपका थर्ड वाला, हम एक बार पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। उसके बाद आता है जो दूसरा आता है वो आता है अपना सेंट पॉल कटक आता है चेगोस का सेंट पॉल कटक, सेंट पॉल कटक, तो चेगोस का सेंट पॉल कटक ये रहा पहला ऑप्शन, तो पहला इसमें ही है और पहला इसमें भी है,
अब चलो लेके चलते हैं तीसरा। तीसरे में फिर भी सेंट पॉल कटक ही आएगा, एम्स्टर्डम का। ठीक है, एम्स्टर्डम का आ गया। तो एम्स्टर्डम का ये रहा। सेकंड ऑप्शन किस में दिख रहा है? सेकंड इसमें भी है, और तो सेकंड किस में है ही नहीं, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, इसमें है। ये पहली कट हो गया, ये भी कट हो गया, अब ये भी कट हो गया। पहला ऑप्शन राइट है। चौथा कैरगुलेन, ये कहाँ आता है? घासबर्ग कटक। तो ये बता देता हूँ, ये रहता है यहाँ पे, कारगुलेन। ठीक है, और इसमें तो नॉर्मल कुछ है नहीं ज़्यादा, बस ये इतना याद रखना है इनका कटक का, थोड़ी सी दिशा वगैरह। यहाँ एक एस्ट्रोडम के ऊपर भी, जैसे साइड में भी ऐसे कटक होते हैं, तो यहाँ पर भी एक कटक है, जैसे सेसल्स कटक है। ठीक है, तो ये आपको क्रम उस हिसाब से पूछेगा। एक मॉरिशस कटक यहाँ पे है, मॉरिशस कटक है। उसके बाद एक रियूनियन कटक है यहाँ पे, यूनियन कटक। ठीक है, राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, मुझे भी पता है, वो मेरी है ही ऐसी, क्या इलाज है। देखो इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए, ज़्यादा फिर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है अपना, विचार करना है आपको युग्मों पर, युग्मों पर विचार करना है। यही ये है, इसमें यही है यार, मिलान करना, मिलान करना। ठीक है, कौन कितने सम्मिलित हैं इसमें आपको सही सही बताना है मुझे। वो ये क्या है यार, नेगेव, नेगेव इजराइल, ये सही है अवस्थिति इसकी। सिम्पसन, सिम्पसन की ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। ग्रेट सैंडी, ये ओसेनिया है, चीन गलत है। ओसेनिया, ओसेनिया में है स्थिति मरुस्थल की। और मोजेवो मरुस्थल जो है वो यूएसए में है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका, यूएसए में के पश्चिम भाग में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितने सम्मिलित कह सकते हैं इसको? 3 सम्मिलित कह सकते हैं ना, 1, 2 और 3। ये गलत है, ओसेनिया। तो 3 ये ओसेनिया में है, चीन में नहीं है। तो यहाँ पे 3, केवल 3 थर्ड ऑप्शन में से ये राइट हो जाएगा। 27 नंबर है, कथनों पर विचार करना है। उच्चतमीय वक्र से महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। बताओ भाई, सही बात है ना? ये सही है क्या? सही है। संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से आवृत है, ये भी सही है। अंटार्कटिक यूरोप महाद्वीप से थोड़ा छोटा है। छोटा नहीं है यार, ये बड़ा है। ठीक है, बड़ा है लगभग। इसका अगर अंटार्कटिक की बात करें तो 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका वो है क्षेत्रफल। और जो अपने यूरोप महाद्वीप की बात करें तो इसका 10.2 ही है। तो ये बड़ा हो गया ना ये। तो ये याद रखना, अगर इस प्रश्न को ऐसे घुमा दिया जाए कि यूरोप महाद्वीप अंटार्कटिक से थोड़ा छोटा है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाता, लेकिन अभी के लिए ये गलत है। इसमें हिमालय, आल्प्स, एंडीज आदि पर्वत श्रेणियां अल्पाइन पर्वत श्रेणी युग से संबंधित है, ये भी सही है। तो डी, सी ऑप्शन गलत है, सी ए बी डी सत्य है। ओके, स्थलाकृतियों को पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, तो तिब्बत का पठार इसमें कहाँ है? सबसे पहले वो ही आएगा पूर्व में, पूर्व से पश्चिम की ओर आपको जाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार आ जाएगा सबसे पहले, तिब्बत का पठार आ जाए। फिर क्या आएगा? लास्ट में आएगा आपका रॉकी पर्वत। तो लास्ट में रॉकी पर्वत ये रहा। तो ये थर्ड ऑप्शन ही सही है। तिब्बत का पठार ही याद रखना, पूर्व में सबसे पहले तिब्बत का पठार है, तो यहाँ पे तिब्बत का पठार ही आपको राइट करना है। थर्ड ऑप्शन वैसे ही आपका राइट हो जाता है। फिर एटलस एंडीज। ओके, 29 नंबर है, सत्य कथन की पहचान करनी है। एवरेस्ट गिरिशृंग विश्व का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल सत्य बात है। ओके, तो विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका जम्बेजी नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका से को एशिया से अलग करती है, ये भी सही। एक जल संधि पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, ध्यान रखना। जल संधि अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आता ही आता है। ये तो चलो मैं कलाम का करवा रहा हूँ, लेकिन मेन पेपर में भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आगे है भूमध्य रेखा यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ऐसे नहीं है ये ऐसे है कि भूमध्य रेखा जो है अपनी, वो दक्षिणी अमेरिका
और अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से गुजरती है, जबकि इसमें तो एशिया महाद्वीप का नाम ही नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाता है यहाँ पे, और इस प्रश्न के लिए ये राइट हो जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट है, और ये मैंने बता दिए, देख लेना। 30 नंबर क्वेश्चन, असममित युग्म की पहचान करनी है। घास के मैदान दिए गए हैं और स्थिति दी गई है, ठीक है। पंपास घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? पंपास सबसे प्रसिद्ध है वैसे, ठीक है। ये मिलते हैं प्रागवे में, पुराना प्रागवे। तो यहाँ पे तो सही है, असममित की पहचान करनी है हमें। और कैटेम्बरी ये न्यूजीलैंड में, ये भी सही है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, ये भी सही है। और ग्रान चाको ऑस्ट्रेलिया, ये गलत हो जाता है फिर। वैसे 3 हमने पहचान कर ली, तो चौथा तो वैसे भी गलत हो गया ना। असममित की पहचान करनी है, राइट ऑप्शन हो जाता है। अब ये ग्रान चाको पता तो होना चाहिए कहाँ है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तरी अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, उत्तरी अर्जेंटीना, ठीक है। और तो इसमें क्या रह गया, जैसे एक और भी बता देता हूँ, जैसे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण नाम ही नहीं आता यार, लिख ही देता हूँ ना। बोलीविया, दक्षिण बोलीविया। और पश्चिमी प्रागवे में भी पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है यार, छोटा छोटा करते हुए, बहुत फास्ट बताने की कोशिश करता हूँ। बाल्कन प्रायद्वीप स्थित है, कहाँ स्थित है? बाल्कन प्रायद्वीप तो अपना उसमें नहीं है क्या? यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में आता है शायद, यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो कौन सा ऑप्शन है? ये रहा, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाता है। ओके, 4 नंबर ऑप्शन है अपना, 4 नंबर नहीं, 1 नंबर। निम्नलिखित में से उस सम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। टाइबर आपको एपिलाइन पर्वत है, सही है। सेंट लॉरेंस एंटेरिया झील है, सही है। कांगो में टेंगानिका झील है, सही है। नील नदी आपकी फाउटा, ये क्या है? जलोन उच्च भूमि, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाता है ना। यहाँ नील नदी विक्टोरिया झील से संबंधित है, उद्गम स्थल है इसका विक्टोरिया झील। तो ये ध्यान रखना, नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। और नील नदी वैसे भी आपको याद होनी चाहिए, सबसे लंबी नदी जो मानी जाती है। कैप हॉर्न अंतरीप है। कैप हॉर्न अंतरीप क्या होता है भाई? कैप हॉर्न होता क्या है वो पता होना चाहिए आपको, और वही पूछा है इसमें। कैप हॉर्न जो है वो दक्षिणी अमेरिका जो है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु। तो ये पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको? दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु, पहला ही ऑप्शन राइट है ना। हाँ। आगे है, महाद्वीपों की जनसंख्या की दृष्टि से व्यवस्थित आरोही क्रम की पहचान करनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है यार। आरोही क्रम बताना है आपको, बढ़ता हुआ क्रम बताना है, घटता हुआ क्रम बताना है। देखो, कुल जनसंख्या करोड़ों में, फिर कैसे? ये थोड़ा सा प्रश्न अजीब नहीं हो जाता क्या? जनसंख्या के अनुसार आप टॉपिक पढ़ लेना अच्छे से। फिर भी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा इसमें, तो ऑस्ट्रेलिया चारों में दिया गया है, तो सबसे बड़ा चूज करना पड़ेगा, इसका मतलब है ना। फिर तो एशिया महाद्वीप की है ना, 500, एशिया की 500। एशिया कहीं दिया गया है क्या इसमें? नहीं दिया गया। और फिर आ जाता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में 158 करोड़ है, 158 करोड़। और एशिया में अपने 500 करोड़। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया है 4.7 करोड़, क्या कुछ ऐसा, सबसे कम तो ऑस्ट्रेलिया आ ही गया। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका का 44 है शायद, 44,000। यूरोप का 74 है। तो अपने को यूरोप का तो नहीं हो सकता, अफ्रीका का है सबसे बड़ा फिर। तो अफ्रीका भी 2 ऑप्शन में, यानी 2 ऑप्शन तो कट हो गए आपके सीधे सीधे। अब बचता है आपका ये 2 ऑप्शन। अब आपको यूरोप और दक्षिणी अमेरिका चूज करना है, और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप चूज करना है। तो दक्षिणी अमेरिका का 44 है और यूरोप का 74 है, तो यूरोप बाद में आएगा। तो 74 वाला 2 ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका, सबसे छोटा
फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। अब इनका अलग से बताता हूँ। जैसे ऑस्ट्रेलिया का मैं बताऊँ आपको तो 4.7 CR, और इसका दक्षिणी अमेरिका का 44 CR जनसंख्या बता रहा हूँ, और उसकी 74 CR, और फिर 158 CR। अब यहाँ पे सबसे बड़ा अगर माने तो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की है 500 CR। ठीक है, याद रखना। बस तुक्का मार होता है ये क्वेश्चन, ऐसे नहीं होते, रट तो नहीं सकते अपन, थोड़ा सा याद कैसे भी करके कर लेना चाहिए। मेरियाना खाई उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना खाई, बिल्कुल सत्य बात है ना, ये सत्य है ना। तो सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त है, ये भी सही है। भूमध्य सागर में सिसली द्वीप उत्तरी स्ट्रेम्बली ज्वालामुखी स्थित है, ये भी सही है। तीन ऑप्शन सही है, ABC सत्य है। हाँ जी, आगे देखते हैं क्वेश्चन 37। जल संधि जुड़ाव से असम्मिलित युग्म की पहचान करनी है आपको। जल संधि किस किस से संबंधित है वो आपको बतानी है। हारमुज, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, बिल्कुल सत्य बात है। बाब अल मंडेव, लाल सागर तथा अदन की खाड़ी, ये भी सही बात है। जिब्राल्टर, उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर, ये गलत है। और युकाटन, कैरिबियन सागर तथा मेक्सिको की खाड़ी, ये भी सही बात है। तो अपने को एस मिली सही करना था, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा जिब्राल्टर संधि संबंधित किससे है, ये भी तो बताइए। ये भी बता देते हैं चलो। ये है अटलांटिक तथा भूमध्य सागर से संबंधित है। ये पेन ज़्यादा मोटा नहीं है क्या, थोड़ा पतला कर देते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया। भूमध्य सागर, चलो मोटा ही ठीक है, इससे अच्छा है ना। हाँ, तो देखो ये बता दिया है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 37 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर क्रम में व्यवस्थित आपका कूट चयन करना है। दक्षिण से उत्तर की ओर करना है, तो दक्षिण से उत्तर ऐसे ऊपर की ओर। बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी और फंडी की खाड़ी। उत्तर से दक्षिण क्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले डी ऑप्शन आ जाएगा आपका, मेक्सिको की खाड़ी। फिर उसके बाद आती है फंडी की खाड़ी, और फिर आ जाता है कौन सा, हडसन की खाड़ी। फिर आ जाता है DCBA, ऐसे आएगा। ठीक है, DCBA 2 नंबर ऑप्शन है राइट। ओके, असुमेलित, आपने देखा जियोग्राफी में ये आ रहा है, सुमेलित है, सुमेलित। ऑस्ट्रेलिया खिसकता महाद्वीप, और महाद्वीप और उनके उपनाम बताएं। एशिया महाद्वीपों का महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीपों का महाद्वीप सही है। अफ्रीका अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, सही है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और श्वेत महाद्वीप और अंटार्कटिका को खिसकता महाद्वीप भी बोलते हैं, तो इसका ही दूसरा नाम है खिसकता महाद्वीप, खिसकता महाद्वीप। ओके, तो ये है। अब देख लो, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या रहा। ऑस्ट्रेलिया है जो पशुओं का अजायब घर के नाम से जाना जाता है, पशुओं का अजायब घर। ओके, और इसका और क्या है, वनस्पतियों का अजायब घर भी कह सकते हैं। अद्भुत वनस्पति पाई जाती है। तो मरीज सागर के संबंध में निम्न कथन सत्य है। यह इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है ना। और यहाँ एशिया का निम्नतम बिंदु स्थित है, ये भी सही बात है। और इसमें लवणता का अंश 238% है, ये भी सही बात है। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र सतलरुद्ध देश है। दक्षिणी, इसका क्या होगा भाई, दक्षिणी पूर्वी एशिया का एकमात्र सतलरुद्ध देश है। एशिया महाद्वीप, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। लाओस होना चाहिए ना, लाओस। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक सतलरुद्ध देश हैं। उनमें सबसे ज़्यादा चीन, थाईलैंड, म्यांमार ये नहीं होंगे, लाओस ही होगा। इसमें और भी हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, भूटान भी सम्मिलित है, नेपाल भी है, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, मंगोलिया, और नेपाल तो बता ही दिया, भूटान भी बता दिया, किर्गिस्तान और अजरबैजान। तो ये देश आ जाते हैं एशिया महाद्वीप के
ये एकमात्र स्थलरूप देश लाओस है दक्षिण पूर्वी एशिया का। तो हमसे दक्षिण पूर्वी एशिया का पूछा था, वो ये है लाओस। ओके, आगे 41 नंबर 41 नंबर पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान। ये करंट का पोर्शन आ चुका है भाई, तो करंट मुझे ज़्यादा तो आता नहीं है, मैं वीक हूँ करंट में। मैं आपको सिर्फ आंसर बता दूंगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, ऐसे नहीं है कि जब बिल्कुल भी डल लूँ, कुछ बताऊंगा, ठीक है। अंतर्गत आवेदन करते समय एक लाभार्थी निम्न पात्रताएं भरती है। अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, स्नातक। तो क्या भरेगा? तो ये अलग अलग जो है इनका लाभार्थी का होता है। तो यहाँ पूछा गया है, मुख्य आवेदन करते समय एक लाभार्थी निम्न पात्रताएं भरता है, तो बताइए इस योजना के अंतर्गत कितनी अनुदान राशि मिलेगी? अन्य पिछड़ा वर्ग भरे, या विशेष योग्यजन भरे, या स्नातक भरे? तो 41 में 41,000 सही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 41,000 होती है। अब SC ST 31,000, कोई 10वीं पास है 10,000, स्नातक है तो 20,000, ऐसे करके BPL परिवार में 21,000। तो ये आपकी उपहार राशि है, 41,000 है। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है आपको। तो इस योजना में महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, दातृत्व माताओं, 6 माह तक की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य में सुधार है। ये गलत है। इसमें 3 वर्ष तक के बालकों के स्वास्थ्य संबंधी बताया गया है, 3 वर्ष के बालकों के, तो ये गलत हो जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान के स्थान पर कुल जन्म पर कुल 6,000 रुपये राशि 3 किस्तों में लाभार्थी बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। तीन किस्तों में, ये सही है क्या सेकंड वाला ऑप्शन? इस योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान नहीं है, ये प्रथम संतान नहीं है, द्वितीय संतान होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के 6 से 18 वर्ष तक के विद्यालय जाने वाले बच्चों की प्रति माह कितनी सहायता दी जाती है? तो प्रति माह सहायता कितनी दी जाती है, ये बच्चों पर डिपेंड करता है, उम्र पर। तो उम्र 0 से 6 वर्ष पे जो दी जाती है वो 1,500 रुपये होती है। 6 से 18 पर दी जाती है, जो हमसे पूछा है प्रश्न में, वो दी जाती है 2,500 रुपये प्रति महीना। और 0 से 6 वर्ष में जो, ये तो अनाथ श्रेणी के बच्चे थे, जो हमसे अनाथ श्रेणी का पूछा गया था। अन्य श्रेणी के जो बच गए उनमें आता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को तो दी जाती है 750 रुपये, और बाकी जो 6 से 18 वर्ष के उनको 1,500 रुपये, ठीक है। तो आंगनवाड़ी जो पोर्शन है वो 0 से 6 वर्ष है, तो आंगनवाड़ी में दिया जाता है ये 750 और वो, ओके। तो हमसे पूछा था अनाथ के लिए 6 से 18, तो अनाथ के लिए 6 से 18 में 2,500 रुपये, 2,500। 44 नंबर क्वेश्चन है अपना, ये पालनहार योजना का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रखना ना। आयुष्मान बाल संबल योजना का बताना है आपको, 44 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें निम्न कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस योजना 18 वर्ष आयु दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक बालिका लाभान्वित किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के दुर्लभ बीमारियों की सूचीबद्ध बीमारियों में सम्मिलित किया गया है, ये नहीं है, 2021 है, 2021 है ये, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन गलत। दुर्लभ बीमारियों को पीड़ित 50 लाख रुपए तक का उपचार दुर्लभ बीमारी निधि के निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है, ये सही है ना? सही है। दुर्लभ बीमारी में 2,500 रुपये प्रति माह दुर्लभ बीमारी निधि से देय होगा। 2,500 नहीं है, 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये आपको प्रति माह दुर्लभ बीमारी से निधि से देय होता है। तो केवल एक और थर्ड किसमें सत्य है? चौथे में सत्य है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पहला और थर्ड कहाँ है? ये सेकंड और थर्ड कर दिया मैंने, पहला और थर्ड ये रहा, थर्ड ऑप्शन राइट आपका, ठीक है। राज्य टाइप मधुमेह पीड़ित रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, ये मुझे करंट में वैसे कोई इंटरेस्ट आता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, वही बड़ी बात है, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है ना आता है, ठीक है। तो देखो, मिशन मधु हरी इसका ऑप्शन राइट सही है। बाकी मिशन मधु हरी के बारे में मैं थोड़ा सा और ये आपको बता देता हूँ कि इसका शुभारंभ है 29 नवंबर 2024 को शुरू किया गया था ये, ओके। तो नागौर से, ध्यान रखना, बस इतना ही। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण के संबंध पर निम्न कथनों को विचार कीजिए, इसका संचालन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, बताओ।
इसका संचालन जो है वो प्रतिदिन अधिकतम 100 थाली दोपहर व अधिकतम 100 थाली रात्रि भोजन उपलब्ध कराए जाते हैं। लाभार्थी द्वारा प्रति थाली 8 रुपये, राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रुपये भुगतान किया जाता है। क्या ये बात सही है? बताओ, आगे बढ़ते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। लाभार्थी 8 रुपये 12 रुपये, ये भी सत्य है। तो तीनों ऑप्शन सत्य किस ऑप्शन में हो रहे हैं? तीनों ऑप्शन सत्य हो रहे हैं क्या? नहीं यार, ये गलत नहीं है क्या? ये 22 रुपये है। तो देख लो, मैं करंट में वीक हूँ, बोला था मैं, ये 22 रुपये ये गलत हो जाता है। 100 थाली वाला तो सही है। और ये संचालन जो है करवाता है, कौन करवाता है? याद नहीं आ रहा यार। हाँ, राजीविका विभाग करवाता है, ठीक है, इसका संचालन। तो ये प्रश्न गलत यहाँ पर हो जाता है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। सॉरी यार, बोलते बोलते सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, फ्लैगशिप कार्यक्रम पूछे गए आपसे, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, तो इनको मिलान करना है, कर लेना, कर लोगे क्या? ये कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, ये जल वाला है, भूजल वाला, भूजल विभाग वाला। और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, तो ये है पंचायती राज विभाग से संबंधित। और अटल प्रगति पथ सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित है। ये अटल, ये रहा थर्ड। इससे मैंने गलत मिलान कर दिया। ये गलती क्यों हो रहे हैं आज? ये रहा पंचगौरव योजना, कौन सा बच गया? आयोजना विभाग। ओके, बर्तन बैंक विभाग के अंतर्गत राजस्थान का पहला बर्तन बैंक किस पंचायत समिति में खोला गया था? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो, ये खोला गया था खेराबाद में, है ना? खेराबाद में खोला गया था क्या? और खेराबाद आता कहाँ है? कोटा में, ठीक है, ये याद रखना। 49 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि राज्य सरकार व केंद्र सरकार का हिस्सा पूछा है, तो पहले राज्य सरकार चुनना है, फिर केंद्र सरकार चुनना है। तो केंद्र सरकार का हिस्सा तो 1.25 लाख होता है, 1.25 लाख ये रहा। तो ऑप्शन पहली बात है दूसरा ही राइट हो जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार का हिस्सा 8.75 लाख होता है, ऑप्शन राइट है। 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है? तो बताओ भी। संसद स्थानीय क्षेत्र, यही है ना? पहला ही ऑप्शन राइट है, और तो फिर गलती हो गई। ओके, तो 50 में पहला सही हो जाएगा। और ये मैंने नीचे साइकोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, ये मैंने कल करवा दिया, वीडियो में देख लेना। बाकी मैंने ये पूरा पेपर करवा दिया भाई, माइनर सेकंड कंप्लीट करवा दिया है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं आपको। यार ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये लो, सीधा ही आ जाते हैं ऊपर। तो देखो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड से जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं ना, मैथ है, साइंस प्लस जीके तो खैर सभी के हैं। तो जो भी तैयारी कर रहा है, इसके अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो संपर्क कर सकता है 78776 पर 45846 पर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करें, आपको इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी, देख लेना, ले लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको आने वाला माइनर 8 चाहिए ना, माइनर 8। और ये मैं अभी पार्ट में करवा रहा हूँ, हो सकता है आगे धीरे धीरे 1 घंटे का वीडियो हो जाए, आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे हम जो है करने लगेंगे। तो आपका पेपर 2 वीडियो में पूरा सोल्व करवा देंगे। 50 क्वेश्चन एक बार में, 50 क्वेश्चन एक बार में, ऐसे करके 2 वीडियो में सोल्व हो जाएगा। ज़्यादा 3-4 वीडियो नहीं बनाएंगे, जैसे इस पेपर की 4 वीडियो बन चुके हैं, तो ऐसे नहीं बनाएंगे, आगे आगे कम कर देंगे, ठीक है।